श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में मैं आज पुनः उपस्थित हूँ। प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कहना प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा ये शब्द श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में 3 बार प्रयोग में आया है। इस दूसरे श्लोक में, प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में और प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में। दृष्ट्वा शब्द वास्तव में क्यों प्रयोग में आया? देखकर, देखने की शक्ति नेत्र के द्वारा ही हमारे पास आती है। यूँ तो 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम बाह्य वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन 5 इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में नेत्र सबसे प्रथम आता है और नेत्र के द्वारा कई प्रकार के दृश्य हमारे मन में अवस्थित हो जाता है। कई दृश्यों को हम देखते हैं, अच्छी बुरी, कई तरह की चीज़ों को, उनका हम अवलोकन करते हैं नेत्र से। तो दुर्योधन ने सर्वप्रथम उस युद्ध के मैदान में, जहाँ दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, दुर्योधन ने देखा किसे? तो पांडवानीकम, तुष पद का जो प्रयोग हुआ इसमें, वो धृतराष्ट्र की सेना के लिए, दुर्योधन की सेना के लिए, दुर्योधन के पक्ष के लिए। क्योंकि धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में उन्होंने अपने बारे में और पांडवों के बारे में प्रश्न पूछा है कि वो क्या कर रहे हैं। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव ये सब क्या कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने प्रश्न में मेरे जो अपने हैं उनके लिए उन्होंने सोचा। इसलिए संजय ने जब कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहले यहीं से शुरू किया कि आपके दृष्ट्वा तो पद कौरवों के पक्ष के लिए आया है, कि आपके पक्ष के लोगों, और पांडवानीकम व्यूढ़म, और उसके बाद उस दुर्योधन ने पहले तो अपने पक्ष के लोगों को देखा, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में हैं, उनके मन में क्या क्या भाव आ रहा है, क्या हम इस युद्ध को अपनी इन सेना के द्वारा जीत सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। और फिर पांडवों के द्वारा जो सेना की रचना की गई थी, व्यूढ़ बनाया गया था, वो रचना इस प्रकार की थी कि जिसे पार करना मुश्किल होता। तो पहले अपने उन सैनिकों को देखा, अपने उन युद्ध करने वालों को देखा। यहाँ उन लोगों को देखने का अभिप्राय ये है, दुर्योधन के मन में ये भाव आ रहा है कि हमारे जो अपने लोग हैं, ये 2 स्थिति को मन में पाले हुए हैं। पहला, कुछ लोग तो हैं युद्ध में पूर्णतया शामिल हैं, और कुछ लोग हमारे पक्ष में ऐसे भी हैं जो युद्ध में पूरी तरह शामिल नहीं हैं। उनके मन में पांडवों के प्रति भी स्नेह है,
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये बड़े बड़े महारथी जिनके मन में पांडवों के प्रति भी स्नेह है, इसलिए हमारी सेना पूर्णतया, बड़ी सेना होने के बाद भी, पांडवों की सेना छोटी है, कौरवों की सेना बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन के मन में ये भाव है कि क्या हम जीत पाएंगे। बड़े बड़े महारथियों के साथ भी मन में प्रश्न उठ रहा है। जो द्रोणाचार्य सबसे अधिक स्नेह रखते हैं अर्जुन से, तो उस स्नेह रखने वाले द्रोणाचार्य के पास स्वयं पहुंचे दुर्योधन। कहीं और नहीं गए, द्रोणाचार्य के पास ही गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब पढ़ाई हो रही थी, हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो द्रोणाचार्य जी, हमारे गुरुदेव, अर्जुन से अत्यधिक स्नेह रखते थे। अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, गुरु का स्नेह उनके ऊपर स्वयं ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दुर्योधन के मन में ये प्रश्न हो रहा था कि हमारे गुरुदेव क्या सही सही पूर्ण मन से इस युद्ध को लड़ेंगे क्या? इस भाव से दुर्योधन गुरुदेव के पास पहुंचे। और यहाँ राजा शब्द का भी प्रयोग हुआ, जबकि दुर्योधन राजा नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन को राजा देखने की पूरी तरह मन के अंदर भाव बैठा था कि नहीं, हमारा दुर्योधन राजा बने। तो संजय ने उनके मन के भाव को प्रकट किया। राजा दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने कहा, उनके पास जाकर कहा। अब प्रश्न उठता है कि अपनी सेना के प्रति, अपनी सेना के लिए दुर्योधन के मन में जीत सकेंगे या न जीत सकेंगे, ये भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारा श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम श्लोक जो है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन के ऐसा धनुर्धर है, वहाँ पे जीत किसकी होगी? भगवान कृष्ण के पक्ष वालों की होगी। लेकिन दुर्योधन के मन में भगवान के प्रति, भगवान मानने के लिए ही उनके मन में कोई भाव नहीं था। उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना। ये बात साबित करती है कि पापियों को, जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं, उनके सामने भगवान भी आ जाएं तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। भगवान के नाम लेने की बात तो दूर, भगवान सामने स्वयं आ जाए। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कितनी बार मिले, सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी दुर्योधन को कोई फायदा हुआ क्या? तो मन में अगर किसी के प्रति द्वेष भाव हो, मन हमारा स्वस्थ नहीं हो, उत्तमता की ओर नहीं जा रहा हो, अधोगति की ओर जा रहा हो, पतन हो रहा हो जिस मन का स्वार्थ के लिए, तो वो मन ईश्वर को भी ईश्वर मानने से कतराएगा, नहीं मानेगा ईश्वर को ईश्वर। इसलिए दुर्योधन के सम्मुख भी भगवान हैं,
तब भी दुर्योधन को कोई फायदा नहीं हुआ। एक बात और, भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति स्नेह रखते हैं, उनके सारथी बने हैं। आगे आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो सारथी बने हैं अर्जुन के, तो दुर्योधन के सामने हैं। सारथी तो सामने होता है ना, अर्जुन से भी आगे दुर्योधन के सामने। इतना नजदीक ईश्वर हो और तब भी जीव उस ईश्वर को पहचानने से रुक जाए। यहां गुरु की आवश्यकता है। किस गुरु की? जो गुरु ईश्वर को पहचानने में सहयोगी हो जाए। तुलसीदास जी गंगा के किनारे भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए चंदन घिस रहे हैं, लेकिन वहां भगवान श्री राम लक्ष्मण तुलसीदास जी को रोता हुआ देखकर भगवान के लिए अविरल आंसू तुलसीदास जी के नेत्रों से निकल रहा है। भगवान श्री राम लक्ष्मण आ गए, तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। भगवान ने कहा, बाबा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा कि बालक, अरे मैं अपने प्रभु के लिए रो रहा हूं। मेरे प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि तब तो आपके प्रभु बड़े कठोर हैं। कहा नहीं नहीं, हमारे प्रभु कठोर नहीं हैं, बड़े कोमल हैं। फिर अच्छा तो मुझे थोड़ा सा चंदन दे दो, मैं ही चंदन तुमसे ले लूं। नहीं नहीं, अरे तुम कहीं और जाके किसी दूसरे से चंदन ले लो, कहीं और चले जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं अपने उस प्रभु के लिए मैंने चंदन घिसा है। नहीं नहीं बाबा, मुझे दे दो। यहां तुलसीदास जी प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं कि भगवान श्री राम आ गए और जिनके लिए मैंने चंदन बनाया है, जिनको देना है, वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। लेकिन उसी समय हनुमान जी तोता के रूप में वहीं प्रकट हो गए और तोते के रूप में ही उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। पहचान कराई। गुरु का कर्तव्य है कि ईश्वर सामने हो या कहीं हो, ईश्वर के पास या जो ईश्वर प्रकट नहीं है, जो हमारे मन में भी है, बाहर भी है, हर जगह कण कण में व्याप्त है, उस ईश्वर को पहचानने में, जानने में सहयोगी हो जाए। यही तो गुरु का कर्तव्य है। यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। उन्होंने शस्त्र विद्या दी है, अध्यात्म उनसे नहीं सीखा है। इसलिए दुर्योधन ने सिर्फ युद्ध करने की बात उनसे कही और न कि भगवान को पहचानने में सहयोगी बनाया। भगवान भी सामने हैं, गुरुदेव भी सामने हैं, लेकिन जीव ईश्वर के पास जाना नहीं चाहता है। इसलिए गुरुदेव से उसने उस प्रकार का कोई प्रश्न भी नहीं किया कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिला दो। हे जीव, तुम ईश्वर से मिलो। अन्य चीज़ों, राज्य और अनेक प्रकार के जो सुख हैं, वो सुख तुम्हारे लिए तब तक उपयोगी नहीं होंगे जब तक उस ईश्वर के शरण में नहीं जाओगे।